शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 10। इस अध्याय में आप जानेंगे यंत्रशाला में भगवान शिव के भाग को ना देखकर माता सती के प्राण त्याग के निश्चय का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिद्र आदि के कौतूहलपूर्ण कार्य से महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भाव से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। सती को आया देखकर उनकी यशस्विनी माता वीरनी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए। अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुनि, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी देवी सती ने अत्यंत विस्मित होकर माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में देवी सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असहाय क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करते हुए वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना ही यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि हव्य और कव्य सब जिनके स्वरूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया कि आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले गए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर शिव रूपनी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती बोली, हे विष्णु श्रुतियाँ, जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती है, कि आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानती हैं। हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने सालवा आदि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धि, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्मा, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदा शिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए। यह तो आश्चर्य है, हे इंद्र, कि आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते। कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके ब्रज को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, कि आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते हैं। हे अत्रे, हे विशिष्ट, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला। जब शिव जी दारू वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को श्राप दे दिया था, तब श्रापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए। उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दगंध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अग्रों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनके उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वैद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि
जो वहाँ उपस्थित थे उनकी बात सुनकर चुप रहा और भय से व्याकुल चित हो गए। तब दक्ष ने अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उस सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ, यहाँ ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत है और भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हे पुत्री, मुझे बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कि इस धारी शिव को देवताओं और ऋषियों को इसी सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्ध ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उदक तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे शुचि सिमी, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त होकर अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर जी को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोगों की जननी व सती क्रोध से युक्त होकर लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उन्हीं हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे ताज, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्यों प्रयोजन है? शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संयम नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, उन दैव रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वर कर सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलग शासन वाले सर्वेश्वर शिव से द्वेष करते हैं। महापुरुषों के मन रूपी मधु का ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वात्मदायक चरण कमलों का निरंतर सेवा किया जाता है और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदरपूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खता वंश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या आपके सिवा दूसरा विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य धारण ज्ञानी क्या आपको स्वरूप नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैला कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म और नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इन बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर है।
वेदों में प्रवृत्त तथा निर्वृत्त यह दोनों प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए। यह दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव को साक्षात पर ब्रह्मा है, अतः इनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे। अब आप सुनिए एक और कथा। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह सोमवार का व्रत रखने से भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी तरह सावन के हर मंगलवार को माँ गौरी का व्रत रखना, पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की पूजा की जाती है, यानी कि सावन माह के सोमवार और मंगलवार दोनों शिव पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होता है, और वही कुमारी कन्या अगर इस व्रत को रखती है तो उसे मनचाहे व्रत की प्राप्ति होती है। तो आज मंगला गौरी का दिन है और आप सुनेंगे सभी बहनों के लिए मंगला गौरी व्रत कथा। इस कथा को सुने बिना व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। आधी अधूरी पूजा और आधी अधूरी कथाएं सुनने से हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चलिए आज अपनी सुनते हैं मंगला गौरी की पौराणिक कथा, और उसके बाद सुनिएगा मंगलवार व्रत की कथा। तो श्रद्धा भाव से सारे मिलकर प्रेम से बोलिए श्री गौरी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह साहूकार और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तो साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत और पूजन करना शुरू कर दिए। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे पूजा भाव से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उसी पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। तो साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को वह पेड़ मिल ही गया, जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो उस साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसने वहाँ से पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारना शुरू कर दिए। तो पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह 21 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर साहूकार घबरा गया और अपने घर चला गया। घर जाकर वह आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया।
कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था। दोनों देखकर बहुत ही खुश हुए। उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन जैसे ही साहूकार को गणेश जी का दिया श्राप याद आया तो वह दुखी हो गया। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। इससे माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो मंगला कहने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कमला बताने लगी कि इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है उसे विधवा होने का भय नहीं रहता। तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच में हुई बातचीत को सुन लिया और उसने अपने मन में फैसला किया कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करेगी जिससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर चला गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और खूब मान सम्मान होने के कारण लड़के के पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही। इससे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी एक दिन उसे सपने में दर्शन देती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक थाली मटकी भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटकी में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तो अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती जी की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तो सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में रख दिया। तो माता पार्वती जी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे माँ, जैसे अपने कमला के पति की रक्षा की, वैसे ही उन सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना जो मंगला गौरी का व्रत रखकर इस व्रत कथा को अब सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा, जिसे आज मंगलवार के दिन जरूर ही श्रवण करना चाहिए, जिसे श्रवण करने से हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति ने उस वृद्ध महिला की श्राद्ध का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज,
हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व, दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सवाल तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य प्रीत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य कर्म नामक करण से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए
और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चाताप राजसौला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राजसौला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी नंदा बोली, आप तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पीता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजसौला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंप नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खीन था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया
और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य उसे विचार नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पड़ी रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रीदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख के स्वर्ग को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गए। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। आप सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। हे मंगलदेव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगलदेव, दूसरा भूमिपुत्र,
जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, 10वां शाम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धारामच यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भाम, 14वां भूतक यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां इम, 18वां असरोग, पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश ना होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्वकाम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, मंगल देव है। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वारा पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान का प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं।
वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा ईवा रहता है। श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य से ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। ओम हनुमते नमः। मंगलवार व्रत की पावन कथा और की स्तोत्र समाप्त होती है। जो भी भक्त मन से इस कथा को सुनते और उनकी स्तोत्र सुनते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी दुख बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से ये बजरंगबली की जय।